नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में हम लोग जो प्रीवियस ईयर के जेई एडवांस, जेई मेन और नीट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सब के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उस क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन कोई भी हो, आप पहले सॉल्व करने के पहले उसको केयरफुली रीड करिए। एक बार अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके जो डेटा दिया है उसे अंडरस्टैंड कर लिए, आपका क्वेश्चन 50% वहीं सॉल्व हो जाता है। बहुत लोग एग्जाम के दौरान एग्जाम प्रेशर नहीं बियर कर पाते, आता हुआ क्वेश्चन भी वो गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक अच्छे से रीड करो, क्या डेटा दिया गया है उसको लिखो, क्या पूछ रहा है वो फार्मूला लिखो, फिर देखो आपका क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन जेई एडवांस 2023 इसी साल जेई एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद देखोगे कि कितना इजी क्वेश्चन है और इसी टाइप का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। A particle of mass m is moving in the xy plane such that its velocity at a point xy is given as v vector equal to alpha y x cap। देखो, जो i कैप होता था यहाँ x और y के फॉर्मेट में दिया है, प्लस 2x y कैप वेयर अल्फा इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट। इसको याद रखना जो जो दिया है। व्हाट इज द फोर्स एफ वेक्टर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। देखो, जैसे ही हमने क्वेश्चन को केयरफुली रीड किया, सबसे पहले हम उसका डायग्राम बनाएंगे, आधी चीजें वहीं से क्लियर हो जाएंगी। ये कह रहा है कि आपका कोई पार्टिकल है। देखो, मैं क्वेश्चन को एकदम डिटेल में समझाता हूं, इसलिए थोड़ा पेशेंस रख के पूरा आप देखो। इसके बाद आप देखोगे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। यहाँ मेरे समझाने का सिंपल सा मतलब है आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करना। तो एक पार्टिकल है जिसका मास है m। चलो, कोई पार्टिकल है, इसका मास है m। अब ये मूव कर रहा है किसी भी वेलोसिटी से। वो आपको दिया है, क्या दिया है? अल्फा अल्फा वाई एक्स कैप प्लस 2x वाई कैप, यही दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि जब इस प्लेन में मूव कर रहा है तो इस पे कितना फोर्स लगेगा। आपसे फोर्स पूछा जा रहा है। जैसे ही आपसे फोर्स पूछा गया, आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा? F इक्वल टू तो ma होता है। अब इस क्वेश्चन में तो कहीं एक्सेलरेशन दिख नहीं रहा है, बट हमें वेलोसिटी दिया हुआ है। अगर हम वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इसका हमने काइनेमेटिक्स में डिटेल में एनालिसिस किया है कि पोजीशन से वेलोसिटी कैसे आती है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे लाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में दी है उसको लिख लेते हैं। इंडिविजुअल करते हैं तो करने में अपना आराम होगा। तो एक्स डायरेक्शन में क्या है? अल्फा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा वाई। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अपने को ए डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे? डी वी एक्स। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहां क्या बचेगा? अल्फा वाई का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में करोगे, डी वाई बाई डी टी। अब देखो, डी वाई बाई डी टी क्या होगा आपका? वाई डायरेक्शन में जो चेंजेज हो रहा है इसको हम अल्फा इंटू वी वाई लिख सकते हैं कि नहीं? ध्यान पूर्वक देखना, ये जो डी वाई बाई डी टी है, चेंज इन वाई डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन में आएगा। अब यहां फिर हम अगला वो लिखते हैं। यहां मैं आपको वी एक्स भी लिख देता हूं। वी एक्स क्या है? 2 अल्फा एक्स, सॉरी ये है आपका वी वाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से आप वी वाई की वैल्यू यहां पुट करिए तो आपको क्या मिलेगा? डी वी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू, जब आप पुट करोगे तो आपको निकल के आएगा 2 अल्फा स्क्वायर एक्स।
देखो वी वाई की मैंने सिंपल सी वैल्यू पुट की है 2 अल्फा एक्स और अल्फा पहले से ही था, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। इसको 1 दे रहे हैं। अब जैसे ही एक्सेलरेशन आपका वाई डायरेक्शन में आएगा हम उसको इजीली कर देंगे। तो एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में आपको क्या चाहिए, डी वी वाई बाई डी टी। हमको वाई डायरेक्शन में पता है, तो चलिए उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या दिया है आपका 2 अल्फा एक्स, सेम मेथड में लगाएंगे, 2 अल्फा अपना कांस्टेंट है, तो ये आएगा डी एक्स बाई डी टी। अब देखो डी एक्स बाई डी टी को आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन 2 अल्फा, कुछ नहीं है, बस इजी सा कैलकुलेशन है। अब वी एक्स की वैल्यू आप यहां पुट करिए, जब वी एक्स की वैल्यू आप पुट करोगे अल्फा वाई, तो यहां क्या निकल के आएगा 2 अल्फा स्क्वायर इंटू वाई। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम एक्सेलरेशन वेक्टर लिखते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई इंटू वाई कैप, वाई डायरेक्शन में है, तो चलिए ए एक्स और ए वाई की वैल्यू आप यहां से पुट करिए। ए निकल के आएगा 2 अल्फा स्क्वायर एक्स, एक्स डायरेक्शन में है तो इसको एक्स कैप लिखते हैं। ए वाई की वैल्यू क्या है 2 अल्फा स्क्वायर वाई इंटू वाई कैप। आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसमें से आप क्या करिए कि देखो कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं 2 अल्फा स्क्वायर, एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा एक्स, एक्स कैप प्लस वाई इंटू वाई कैप। अब जैसे ही एक्सेलरेशन आया, अपने से क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है, एफ फोर्स वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, एम ए वेक्टर। चलिए लगाइए, एफ इक्वल टू एम, एक्सेलरेशन आपका क्या है 2 अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स कैप प्लस वाई, वाई कैप। तो इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 एम अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स डायरेक्शन प्लस वाई इंटू वाई डायरेक्शन। देखो कौन सा ऑप्शन इसमें मैच किया, 2 एम अल्फा स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस, आई थिंक ए ऑप्शन आपका मैच किया। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। ये जेई एडवांस 2023, लोग बोलते हैं कि एडवांस का पेपर बहुत टफ होता है, बट आप देखो कुछ भी करना था, कुछ नहीं था, एक ही लॉजिक था, वेलोसिटी दिया हुआ था, उससे आपको एक्सेलरेशन निकाल के केवल अरेंज करना था। इसके बाद देखो हमने कुछ नहीं किया, एफ इक्वल टू एम ए लगाया। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको एक भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन जेई, पहले तो मेन और एडवांस होता नहीं था, तो उस समय केवल आईआईटी जेई होती थी, उस समय ये 1980 में आया हुआ है। तो ये आपका एनएलएम थर्ड लॉ का है, थर्ड लॉ का हमने क्वेश्चन लिया नहीं था इसलिए इसको लिया है। तो देखो ये कह क्या रहा है, ए रॉकेट मूव्स फॉरवर्ड बाय पुशिंग द सराउंडिंग एयर बैकवर्ड्स। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, तो आप इसको देखो। मान लीजिए आपका एक रॉकेट है, यहां इसका बर्निंग चैम्बर है, तो ये ऊपर कैसे जाएगा, क्या इस सराउंडिंग के प्रेशर के कारण जाए, सराउंडिंग के प्रेशर के कारण तो कभी नहीं जाएगा। जो इस पे गैस बर्न हो रही है वो इस पे फोर्स लगाएंगे और उसके अपोजिट ये भी फोर्स लगाएगा, तो उसके कारण ये मूव करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। जो सराउंडिंग का कारण एयर बैकवर्ड्स होती है आपका गलत है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल है, इसको आप अच्छे से समझिएगा, है कुछ नहीं। आप देखोगे कि इस क्वेश्चन में एक दो ही लॉजिक है, अगर आप उसको अच्छे से समझ गए तो इस क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। एक क्वेश्चन आपका जेई 1982 में आया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए कि दिया क्या है। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, देखो एक फिगर में एक अरेंजमेंट दिखाया है। द एंड्स पी एंड क्यू ऑफ एन अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग, ये आपका पी और क्यू है, ये एक अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग है। मूव डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड यू, ये स्ट्रिंग जो है आपकी यू स्पीड से नीचे जा रही है। पुली ए एंड बी आर फिक्स्ड, ये पुली जो है ये सब आपका फिक्स है। देखो बैकग्राउंड में कुछ नॉइज आ रहा होगा तो आप एडजस्ट कर देना। मास एम मूव्स अपवर्ड विथ स्पीड, तो ये मास किस स्पीड से जाएगा, ए
मान लेते हैं Vm। आपसे यही पूछ रहा है। अब देखो ये रस्सी जब आपका u वेलोसिटी से नीचे आ रहा है तो m किस स्पीड से ऊपर जाएगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। अब क्या करें, कैसे आप सोचोगे? सबसे पहले आप इसका डायग्राम बना के इसकी ज्योमेट्री सेट करते हैं वेलोसिटी का, तो सारी चीजें इजीली दिखने लगेंगी। तो चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये रहा पहली पुल्ली, यहाँ पे आपका m मास लगा हुआ है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ये आपकी पुल्ली A है और ये पुल्ली है B। यहाँ पे आपका P है और ये है आपका Q। इनकी वेलोसिटी कितनी है? u वेलोसिटी से ये सब नीचे जा रही हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपने को दिया हुआ है कि यहाँ से जो एंगल बन रहा है, ये एंगल है थीटा, इधर भी एंगल है थीटा। अब देखो ध्यान से देखो, ये स्ट्रिंग अनस्ट्रेचेबल है, इतना भी स्ट्रेच करो इसमें कुछ भी चेंजेज आने वाले नहीं है। तो यहां से हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इसको नाम दे देते हैं n और इसको नाम दे देते हैं o, नाम दे देते हैं इस पॉइंट को। अब देखो ये एक ट्रिंगल बना रहा है कि नहीं, इसकी हम ज्योमेट्री निकालेंगे, वहां से इजीली निकल आएगा। तो चलिए कुछ है, इसको मान लेते हैं ये सब है क्या। मान लेते हैं ये डिस्टेंस है अपनी z और ये इधर है l और ये है l। यहां मैं लिख भी देता हूं लेट ओ एन बराबर z। इसके बाद आपका जो ओ ए, अब देखो यहां से यहां तो बराबर है ओ ए ओ बी, इनकी डिस्टेंस है l। मान लेते हैं जो स्ट्रिंग यहां से यहां तक है उसकी लेंथ है l। और यहां से आपका जो ए एन है, ए एन, यहां से इसकी डिस्टेंस x दे देते हैं। ए एन इक्वल टू एन बी इक्वल टू एक्स। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये हमने अजम्पशंस ले लिया। अब ध्यान से आप देखो, अगर ये मास ऊपर जा रहा है तो इसको हम डिफरेंशिएशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अगर यहां मान लो Z1 पोजीशन रहा, अगर मान लो यहां Z1 पोजीशन रहा, कुछ टाइम बाद Z2 हो जा रहा है, कुछ टाइम बाद Z3, तो इनके बीच हम चेंजेज कैसे निकालेंगे? इनके बीच चेंजेज यही आएगा ना, dz बाई dt आएगा कि नहीं? यही आएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं dz बाई dt। इसको आप कैसे लिखोगे? dz बाई dt, यही आपका क्या है? वेलोसिटी ऑफ मास m। अगर किसी तरह हमको ये क्वांटिटी मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। यही हमसे पूछ रहा था, वेलोसिटी ऑफ मास m, जिसको हम नाम दिए हैं Vm। अब आप O और B को देखो, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मानो यहाँ L1 था, यहाँ L2 था, L3 था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? dl बाई dt। ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? u वेलोसिटी से। यहाँ केवल यही लॉजिक था। अगर ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, आगे कुछ नहीं है, एकदम इजी है। अब हम लगाते हैं ट्रिंगल ए एन ओ। अब ए एन ओ को आप आराम से देखो, ए एन ओ, तो हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? पाइथागोरस प्रमेय से एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। अब देखो यहां आप ध्यान से देखो, क्या फिक्स है क्या बदल रहा है? आपका एक ए स्ट्रिंग ऊपर जाएगी तो ये लेंथ बदलेगी, ये भी वेरिएबल है। ये जेड ऊपर जा रहा है, ये भी चेंज हो रहा है। लेकिन ये जो एक्स है, एक्स आपका क्या है? एक्स यहां कांस्टेंट है, एक्स में कोई चेंजेज नहीं है। देखो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से समझिए। एक बार में ना आए तो आप इसको दोबारा भी देखिएगा। अब जब हम इसको किए तो इसको हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जब टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा। और जब जेड स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा? 2z। और जब जेड का करेंगे dz बाई dt। डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं समझ में आता है, मैंने मैथमेटिकल टूल में डिफरेंशिएशन के एक अच्छा सा 2 घंटे का लेक्चर दिया हुआ है, एक बार आप वहां जाके विजिट करिए। तो कुछ नहीं है, यहां मैं चेन रूल लगा रहा हूं। सबसे पहले स्क्वायर का किया, उसके बाद एल का किया हूं। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा।
अब देखो आप डी जेड एंड पुट वैल्यू, यहां मैं पूरा डिटेल में लिखता हूं, पुट डी जेड बाई डी टी एंड डी एल बाई डी टी, इस वैल्यू को आप पुट करो तो आपको क्या मिलेगा, टू जेड डी जेड बाई डी टी। यहां क्या था आपका, ध्यान से देखो, डी जेड बाई डी टी यही वेलोसिटी ऑफ एम है जो हमसे पूछा जा रहा है, इक्वल टू टू एल, और डी एल बाई डी टी क्या था आपका, वेलोसिटी ऑफ यू। तो यहां से जब हम वी एम निकालेंगे, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका, एल बाई जेड इंटू यू। अब देखो हमको u बाई कॉस थीटा या ये सब के टर्म में आंसर दिया हुआ है, तो मतलब हमें l बाई यू को भी एलिमिनेट करना है। तो आप अब इसको ध्यान से देखो, अगर मैं यहां कॉस थीटा लगाऊं तो कॉस थीटा इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, आधार बाई हाइपोट बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो वही लिखता हूं यहां, ट्रिंगल ए एन ओ में कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, जेड बाई एल। अब जेड बाई एल की यहां आप वैल्यू पुट करिए, तो वी एम बाई आपको मिलेगा यू बाई, इसको हम जेड बाई एल लिख सकते हैं। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये निकल के आएगा यू बाई कॉस थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ मास जो आपकी निकल के आई है, यू बाई कॉस थीटा निकल के आई है। देखो कितना, बहुत लोग इसका फार्मूला रटवाते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा फार्मूला मत रटिए, आप कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखिए, सब कुछ हो जाएगा। देखो इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, आपका काइनेमेटिक्स पूरा यूज हो रहा है और कुछ बेसिक सा ज्योमेट्री है। अब देखो आप जेई मेन दे रहे हो, ज्योमेट्री ये सब तो आपकी स्ट्रांग होनी ही चाहिए। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप एक बार जाके डिफरेंशिएशन काइनेमेटिक्स को अच्छे से देखिए, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, फिर इस क्वेश्चन को देखिए, या इसके रिलेटेड आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन आपका जेई 2001 का आया हुआ। देखो आपको पता है कि जेई पहले जेई का जो होता था, आईआईटी जेई एक सिंगल एग्जाम होता था और एआई ट्रिपली होती थी। बाद में दोनों को कंबाइंड करके जेई मेन अलग हुआ और जेई एडवांस, जेई मेन एक स्क्रीनिंग की तरह हुआ। आप जेई मेन क्वालिफाई करोगे, उसके बाद जेई एडवांस दोगे। तो ये सब पहले के क्वेश्चन है, इसलिए मैं जेई लिखा हूं, कंफ्यूज मत होना। अब देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, ये भी एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं वो सबको कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करिएगा, जो मैं सोल्यूशन तो आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूं, इसके बाद खुद से करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या कह रहा है। अ स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास गोइंग ओवर अ क्लाइम्ड पुल्ली ऑफ मास एम। देखो ये एक स्ट्रिंग है जो मासलेस है, ये आपका एक पुल्ली के ऊपर से जा रहा है। ये यहाँ पुल्ली भी मास दी है, पुल्ली का मास एम है और इसका मास कैपिटल एम है। द फोर्स ऑन द पुल्ली बाय द क्लैंप इज, यहाँ देखो पुल्ली यहाँ क्लैंप हुई है। आपका होता नहीं कि पुल्ली सॉफ्ट या किसी में क्लैंप की रहती है, आपने कुएं से पानी निकाला होगा, देखा होगा बीच में जो ऐसे डाले रहते हैं और इस पे पुल्ली क्लैंप रहती है। तो आपसे वही पूछ रहा है कि इस क्लैंप पे कितना फोर्स आ रहा है, इस क्लैंप पे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये पूछ क्या रहा है। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप विजुलाइज करिए कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, नहीं तो पूरा क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। तो चलिए सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अपना स्टेप है एफबीडी बनाना। तो चलिए एफबीडी बनाते हैं। यहां फिक्स है, पुल्ली को ऐसे ले लेते हैं। इसके बाद यहां से मास आपका एक लटका हुआ है जिसका है कैपिटल एम, और कुछ तो दिया नहीं है। अब देखो ध्यान से मान लेते हैं कि इस पे टेंशन लग रहा है टी। अब स्ट्रिंग आपकी कंटिन्यूअस है तो इधर भी टी लगेगा। इसका वेट के कारण क्या आएगा, ग्रेविटी, धरती माता इसको नीचे खींचेंगी तो ये आएगा mg। अब देखो यहाँ पुल्ली मासलेस नहीं है, पुल्ली का भी मास आपको m दिया है, तो पुल्ली का सेंटर पे आपका एक आएगा mg। यहाँ यही ट्विस्ट है और कुछ नहीं था। जो ये समझ गया, बहुत लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, केवल इसी को कंसीडर कर देते हैं। यहाँ क्लियरली आपको दिया हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये रहा आपका एफबीडी। अब हम केवल ये पुल्ली का बनाते हैं, हमसे जो पूछ रहा है। यहां पे देखो क्या क्या फोर्स लग रहा है, जिस जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। एक
देखो क्लैंप अगर यहाँ आपका किया हुआ है, एक तो आपका किधर फोर्स आएगा, एक ये नीचे के कारण फोर्स आएगा, एक इस डायरेक्शन में जो है, और इनका रिजल्टेंट जो निकलेगा वही इस सेंटर पे आएगा, तो उसी को हम बनाते हैं। तो जो डाउनवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड आपका क्या है, mg प्लस mg। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ये आपका डाउनवर्ड में दोनों फोर्स लग रहे हैं, या वाई डायरेक्शन आप बोल सकते हो, और एक्स डायरेक्शन में आपका क्या लग रहा है, टी। और टी की वैल्यू कितनी है आप यहां से देखो, जब हम टेंशन लेंगे तो टेंशन केवल इस पे लग रहा है, यहां आपका टी इक्वल टू एम जी आएगा, कैपिटल एम जी। तो यहां हम टी इक्वल टू कैपिटल एम जी। अब जो इनका रिजल्टेंट आएगा वही तो नेट फोर्स यहां लगेगा। तो चलिए इनका रिजल्टेंट कितना, किस डायरेक्शन में आएगा, इनका रिजल्टेंट इधर आएगा, एफ नेट। तो बस क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो गया। देखो कुछ नहीं किया, जैसे ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाया सारी चीजें अपने को दिखने लगी। तो एफ नेट की कैसे हम लिखते हैं, एफ नेट इक्वल टू, इसको नाम दे देते हैं F1, और वो टी है ही, तो ये आएगा आपका स्क्वायर रूट में आएगा F1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इनकी वैल्यू पुट करते हैं, एफ नेट। तो F1 की वैल्यू क्या है, आप ध्यान से देखो, जी कॉमन ले लेते हैं, m प्लस एम इंटू जी, इसका होल स्क्वायर प्लस कैपिटल एम जी का होल स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अब हम क्या करते हैं कि जी स्क्वायर सब में है, जी स्क्वायर को बाहर निकालते हैं, एफ नेट इक्वल टू, यहां जब हम जी बाहर देंगे तो ब्रैकेट में अपना क्या बचेगा, स्क्वायर रूट में, ब्रैकेट में बचेगा m प्लस एम का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो जो आपका ऑप्शन था उसमें इतना ही दिया थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अगर कभी कभी क्या होगा कि आपको और सिंप्लीफाई करने के लिए ना मैच हो तो इसका स्क्वायर करा देगा, बट इंपॉर्टेंट है आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आना। इस टाइप के क्वेश्चन आपका जेई या नीट में आने के बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आपका जेई 9080 में आया है, ये भी देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करोगे, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कॉन्सेप्ट के दौरान सिखाया था, जब मैं आपको इंपल्स मोमेंट वो सब सिखा रहा था। तो चलिए फिर से इसको कर देते हैं। देखो क्वेश्चन में कह क्या रहा है, अ शिप ऑफ मास 3 इंटू 10 की पावर 7 kg। देखो एक शिप है जिसका मास है 3 इंटू 10 की पावर 7 kg, इनिशियली एट रेस्ट, शुरू में रेस्ट में है, इच पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, assuming that the resistance due to water is negligible, the speed of the ship is। देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन नीट में आने की तो 100% पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नीट में वैसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा हो और कैलकुलेशन कम हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए जो जो डेटा दिया है उसको लिखते हैं। एक शिप है, शिप का मास कितना है, एम, एम आपको दिया है 5 इंटू 10 के पावर 4 kg, सॉरी एम आपको दिया है 5 इंटू 10 के पावर 4 न्यूटन, ये आपका फोर्स है। इसको इरेज कर देते हैं। एफ इक्वल टू 5 इंटू 10 के पावर 4 न्यूटन, और मास इक्वल टू है आपका 3 इंटू 10 के पावर 7 kg। अब देखो सीप थी कैसे, मानो आपकी सीप है, शुरू में रेस्ट में थी, v इक्वल टू 0, जब इस पे फोर्स लगा तो ये शिप आपका मूव कर जाती है, कितना मूव कर जाती है, 3 मीटर, वही दिया हुआ है 3 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि जब यहां से यहां गई तो किस वेलोसिटी से गई है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो आपका डिस्टेंस दिया है उसे एस से लिखते हैं, 3 मीटर, और कुछ नहीं दिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले क्या निकालना होता है, एक्सेलरेशन। तो
तो एक्सेलरेशन के लिए हम F इक्वल टू ma करेंगे। A इक्वल टू F बाई एम मीन्स 5 इंटू 10 के पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 के पावर 7 करेंगे तो ये निकल के आएगा 5 इंटू 10 के पावर -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगला हम क्या करते हैं, जैसे ही एक्सेलरेशन आया अब हमसे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे आएगा और डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, तो हम जाएंगे वापस काइनेमेटिक्स में। तो वहां क्या था, इक्वेशन ऑफ मोशन में किसमें वी एस एस और ए तीनों आते थे, तो सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में तो उसको लिखते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये होता है यहाँ इनिशियल वेलोसिटी आपकी u यहाँ मान देते हैं और ये फाइनल v है। तो ये इनिशियल में क्या थी, रेस्ट में थी, तो ये 0 हो जाएगा। वी स्क्वायर इक्वल टू 2a की वैल्यू पुट करिए 5 इंटू 3 इंटू 10 के पावर -3 इंटू s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू है आपकी 3 से 3 कैंसिल, ये निकल के आएगा 5 इंटू 10 10 इंटू 10 के पावर -3। जब इसको हम और सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 10 के पावर माइनस, ये देखो एक पावर कम हो जाएगा -2। इतने मीटर पर सेकेंड से आपकी ये जा रही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, जहां भी आपको ना समझ में आया हो। चलिए, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच किया, इसमें से देखो यहाँ एक जीरो शायद कम दिया है, 0.01 मीटर पर सेकेंड आएगा। क्योंकि यहाँ 2 है तो इसको 0.01 लिखेंगे, तभी 1 इंटू 10 के पावर -2 के फॉर्म में जाएगा। तो यहाँ इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देना, 0.01 मीटर पर सेकेंड है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्यूडो फोर्स का। एक क्वेश्चन आपका AIPMT में आया है। तो आपको पता होगा कि 2019 या 2017 के पहले आपका हर स्टेट का अलग अलग मेडिकल के एग्जाम्स होते थे और AIPMT होता था एक सेंट्रल एग्जाम जो मेडिकल के लिए होता था। बाद में इसको कंबाइंड करके नीट के थ्रू कर दिया गया। तो ये उसी के सीरीज में आपका आया है AIPMT 2003 का क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे अप्रॉक्स 5 to 8 टाइम्स क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं नीट या जेई में। तो चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, अब मंकी ऑफ मास 20 kg, एक बंदर है जिसका मास है 20 kg, इज होल्डिंग अ वर्टिकल रोप, एक वर्टिकल रोप को होल्ड किया हुआ है। द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन अ मास ऑफ 25 kg। देखो ये कह रहा है कि अगर इसका मास 25 kg तक जाएगा तो ये रोप ब्रेक नहीं होगी, लेकिन अगर उससे ज्यादा जाएगा तो ब्रेक हो जाएगी। इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट बट विल ब्रेक इफ द मास एक्सीड 25 kg। इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन कराया था, आपने देखा होगा जब मैं आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा था। इसलिए जो मैं कॉन्सेप्ट के दौरान क्वेश्चन आपको कराता हूं और कॉन्सेप्ट उसको ध्यान से केयरफुली किया करिए। देखो ये सेम क्वेश्चन है, केवल डेटा चेंज हुआ है। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इट विच द मंकी कैन क्लाइम्ड अप द रोप। तो आपसे पूछ रहा है कि बंदर मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से जा सकता है कि वो रस्सी ब्रेक ना हो। तो चलिए जो जो दिया है उसको डायग्राम फॉर्म में पहले बनाते हैं। ये एक वर्टिकल रोप है। अब इस पे आपका एक मंकी है जो इसको होल्ड किया हुआ है और इसका मास कितना है 20 kg इनिशियल स्टेट में, और ये मैक्सिमम ले कितना सकता है सेकंड केस में। रस्सी कब तक नहीं ब्रेक होगी, जब तक इसका मास 25 के ऊपर ना चला जाए। m इक्वल टू, एक मिनट इसको मैं पूरा डिटेल में लिखता हूं नहीं तो आपको। m मैक्स, मैक्सिमम मास कितना होगा इसका 25 kg ही होगा। तो अब देखो इसमें टेंशन मैक्सिमम ये रस्सी कितनी ले सकती है, आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखो यहां पे मैक्सिमम कितना ले सकता है T मैक्स। जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये कैसे बनेगा, ये बंदर का
इस पे लगेगा सॉरी रोप पे टी, और बंदर का मास है मैक्सिमम 25 kg, तो नीचे आएगा 25 इंटू जी। तो टी मैक्स की वैल्यू निकल के आई, देखो यही इनडायरेक्टली दिया हुआ था, जैसे ही ये निकल के आया, ये आया आपका 250 न्यूटन। अब हम इसमें ये लगाएंगे आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो हमसे पूछ रहा है, क्योंकि ये 20 kg है, उस पे कंडीशन पूछ रहा है, तो किस मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जाएगा उसका लिखते हैं। बंदर किधर जा रहा है, मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, और टेंशन इधर है टी। नीचे क्या आएगा इसका, mg आएगा, मतलब 20g। कोई डाउट नहीं होगा यहां तक, तो चलिए लिखते हैं टी माइनस mg इक्वल टू ma। तो टी की वैल्यू मैक्सिमम कितना है, यहां मैक्सिमम हम लेंगे ताकि टूटे ना, उस कंडीशन पे चेक कर रहे हैं। ए आएगी 250, मास है 20, जी की वैल्यू है 10, इधर आएगा 20, और ए की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जब इसको हम यहां सॉल्व करेंगे, निकल के आएगा 50 इक्वल टू 20a। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू निकल के आएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, केवल आपको एक ही डेटा यहां करना था जो इनडायरेक्टली दिया हुआ था, मैक्सिमम टेंशन, बस इसके बाद न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाना था, आंसर तुरंत आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप एक बार कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करिए, इसके बाद देखिए आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपका नीट 2019 में आया हुआ है, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। चलिए सबसे पहले रीड करते हैं। अ पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v वेक्टर इज एक्टेड बाय 3 फोर्सेस। देखो मान लेते हैं कि कोई एक पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो आपका 3 फोर्सेस एक ट्रिंगल के फॉर्म में दिखाए गए हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, कांस्टेंट होगी, डिक्रीज होगी, या चेंज होगा किस डायरेक्शन में, क्यू आर वेक्टर के डायरेक्शन में। तो चलिए इसको देखते हैं। अब आप इसको ध्यान से एनालिसिस करिए। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी फोर्स आपका पैरेलल वेक्टर एडिशन में आपको क्या बताया था, ट्रिंगल लॉ। ट्रिंगल लॉ क्या कहता है कि अगर आपका कोई भी वेक्टर या फोर्स क्लोज्ड लूप बनाता है तो क्या होता है, वो आपका इक्विलिब्रियम में होता है। ट्रिंगल लॉ यही कहता था। तो सारे फोर्स आपके ट्रिंगल लॉ में है, तो ये क्या होगा, समेशन ऑफ एफ नेट इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। और फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक पार्टिकल है, उसका कुछ मास होगा, तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, एम ए, और ए को हम क्या लिख सकते हैं, एम डी वी बाई डी टी इक्वल टू 0। अब जब हम यहां करेंगे तो क्या निकल के आएगा, जब डी वी बाई डी टी इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो डी वी बाई डी टी क्या निकल के आएगा, यहां v वेक्टर इक्वल टू आपका क्या निकल के आएगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू। इंटीग्रेशन में आपको मैंने सिखाया, जब यहां दोनों साइड आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या निकल के आएगा, एम v वेक्टर इक्वल टू आपका कांस्टेंट। तो जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन, कितना कॉन्सेप्चुअल पूछा था। 3 से 4 कॉन्सेप्ट यूज किया आपको। सबसे पहले वेक्टर एडिशन का, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रिंगल लॉ, ये सब मैंने सिखाया था, उसको यूज किया है। फिर अगला कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम में है, फिर एफ इक्वल टू एम ए, उसके बाद इंटीग्रेशन का भी यूज किया हुआ है। तो इसलिए आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को हल्के में ना लीजिए, क्योंकि किस कॉन्सेप्ट पे कहां से क्वेश्चन आ जाएगा आपको भी आइडिया नहीं है। तो जो सिलेबस में दिया है सबको अच्छे से समझिए, और क्वेश्चन एकदम बेसिक से पूछा जाता है। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इस टाइप के मैंने कई सारे क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन फिर से एक करा देता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये आईएम्स 2016 में पूछा गया है। देखो यार इतना क्वेश्चन कराया, आप एक भी क्वेश्चन देखो क्या कंटेंट से बाहर आया है, पीवाईक्यू आप उठा के देखोगे एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा।
इसलिए मैंने जितना क्वेश्चन कराया, अगर आप 20 to 30 क्वेश्चन और कर देंगे, मोर देन सफिशियंट हो जाएगा। इस चैप्टर में मैंने अप्रॉक्स 45 to 50 क्वेश्चंस कराया हूँ। इसी नहीं, हर चैप्टर में मैं इतना कराता हूँ। आप देखोगे 3 लेक्चर में PYQ देता हूँ, जिसमें मैं अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन कराता हूँ। इसके बाद कॉन्सेप्ट के दौरान हर कॉन्सेप्ट पे 4-5 क्वेश्चन कराता हूँ। तो ऐसे टोटल आप मोर देन 50 क्वेश्चन तो हर चैप्टर का मैं करा रहा हूँ। अगर 50 आप भी प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपकी रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि एक ब्लॉक है, सॉरी 3 ब्लॉक है जो एक पुल्ली से लगे हुए हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है इन फॉलोइंग डायग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। आपसे पूछ रहा है इस टी पे कितना टेंशन आएगा। तो आपको एक मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था, अगर स्ट्रिंग जो है आपकी स्ट्रिंग अगर कॉन्टिन्यूअस है, देखो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चन से ही आएंगे। स्ट्रिंग कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होगा, टेंशन जो होगा वो सेम होगा हर पॉइंट पे। क्यों होगा, क्योंकि ये मासलेस स्ट्रिंग थी। मासलेस थी इसलिए T इक्वल टू mg, तो m इक्वल टू 0 आता था, इसलिए आपका जो टेंशन होता था वो सेम होता था। बस उसी कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पकड़ के चलना है। तो चाहे आपसे T3 या T2 दोनों की वैल्यू सेम ही आने वाली है। इतना तो आपको क्वेश्चन देखते ही आइडिया लग गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप असल रेशन निकालो। असल रेशन के लिए मैं इसको पूरा एक सिस्टम मान देता हूं। तो असल रेशन इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, समेशन ऑफ एफ नेट टोटल पुलिंग फोर्स जो इसको ड्राइव कर रहा है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मास, जितने भी मास इस पे लग रहे हैं। अब देखो इसको नीचे कौन ला रहा है, ये मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन से, जो वर्टिकल डायरेक्शन में यही तो नीचे लाएगा, इस पे तो कोई फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। तो चलिए ए आएगा आपका 3 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं। अब टोटल मास केवल इसका मत लेना, मैंने पूरा सिस्टम माना है। टोटल मास कितना है, 1 1 एंड 3, तो ये निकल के आएगा 5। जब इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ही आपको असलेशन मिला 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपका ये जो पूरा सिस्टम है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। अब हमसे फोर्स का कौन सा पूछ रहा है, T2 या T3। तो हमें सबसे इजीली कहाँ मिलेगा, अगर हम 3 kg का FBD बना दें तो हमको इजीली मिल जाएगा। तो चलिए बनाते हैं FBD ऑफ 3 kg। तो जब 3 kg का आप FBD बनाओगे तो इस पे क्या लग रहा है, आपका T3 लग रहा है, जो किसके बराबर है, T2। बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहता, सोचेंगे कि यहाँ टेंशन कुछ है यहाँ कुछ है। अगर स्ट्रिंग कंटिन्यूअस है तो वहां टेंशन सेम ही रहेगा जब तक वो मास ना हो। अगर मासलेस है तो टेंशन सेम ही आएगा। और नीचे क्या आएगा आपका, ये 3 kg है तो नीचे आएगा आपका 30 न्यूटन। और आपका किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो एक ही लॉ है, समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, टी माइनस T2 इक्वल टू 6 इंटू 3। टी की वैल्यू है 30, T2 हमसे पूछ रहा है, T2 लिखो या T3 लिखो सेम ही है, इक्वल टू 18। जब हम सॉल्व करेंगे T2 की वैल्यू निकल के आएगी 12 न्यूटन। T2 की वैल्यू निकल के आई 12 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन मैच किया, पहला ही ऑप्शन मैच किया। देखो कुछ नहीं था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकाला करो, फिर उस पॉइंट पे कंसंट्रेट किया करो जिस पॉइंट पे आपसे एक्सेलरेशन, टेंशन या कुछ भी पूछ रहा हो। इसके बाद आप देखोगे क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व कर दोगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पुल्ली लॉ में मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ था। यहाँ उसका एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक क्वेश्चन आपका जेईई मेन 2021 में आया हुआ है। देखो आपकी प्रैक्टिस रहेगी, आप इसको मैं 1 मिनट में भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इसका बेसिक एक्सप्लेन करके एक एक स्टेप सिखाऊंगा, इसलिए पेशेंस के साथ पूरा सोल्यूशन देखिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आप इसको इजीली कर दोगे तुरंत, नहीं तो आप ट्रिक भूले तो गई। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है,
द बॉक्सेस ऑफ मास 2 kg एंड 8 kg, तो दो बॉक्स है, एक बॉक्स है 2 kg का, एक बॉक्स है 8 kg का, आर कनेक्टेड बाय ए मासलेस स्ट्रिंग पासिंग ओवर स्मूथ पुली। ये एक स्ट्रिंग से कनेक्ट है, देखो स्ट्रिंग कंटिन्यूअस है यहां से लेके यहां तक। स्मूथ पुली, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉक्स ऑफ मास 8 kg। आपसे पूछ रहा है कि 8 kg का ये जो ब्लॉक है ये 20 सेंटीमीटर नीचे आने में कितना टाइम लेगा। ये इनडायरेक्टली एस दिया हुआ है, आपसे टाइम पूछ रहा है कि कितना टाइम लेगा ये इस पोजीशन से नीचे आते हुए। अब जैसे ही टाइम दिखा आपको समझ में आ गया कि काइनेमेटिक्स का जो 3 लॉ थे इक्वेशन के v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इन तीनों में से कोई एक फार्मूला लगेगा और सब में असलरेशन है, तो उसके लिए कुछ भी करके आपको इसका असलरेशन चाहिए। एक बार अगर आपको असलरेशन मिला, एस आपको दिया हुआ है, केवल टी पूछ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछला आपने देखा होगा किया था। तो आप देखो PYQ क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, केवल डेटा चेंज होता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट, आप पिछला क्वेश्चन आप देखो, अभी एक हमने किया था, आपको दिखा देते हैं, जहां पे पूछ रहा था ए वाला क्वेश्चन, यहां क्या पूछा था, वेलोसिटी पूछा था ना, इसमें नहीं, हाँ उसी क्वेश्चन में जहां v इक्वल टू यू प्लस ए टी था। इसमें देखो ये इस वाले क्वेश्चन में आपको ये सब दे के असलरेशन निकालने के बाद आपसे वेलोसिटी पूछा था। अभी असलरेशन निकालने के बाद आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ टाइम पूछ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हमारा मेन मोटो है टाइम निकालना। अब टाइम को कैसे निकालेंगे वो सब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब देखो मान लेता हूं ये जो ब्लॉक है अपना, ए ब्लॉक, ये मान लेता हूं ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, कलर चेंज कर देता हूं। अगर ये एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है मतलब ये पुल्ली भी नीचे आ रही है, तो मैंने आपको एक केस सिखाया था, आपको याद होगा, ये आपको याद होगा, ये यहां फिक्स है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। अगर इसकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो भी देंगे, क्योंकि ये फिक्स है। और दूसरा छोर है जो आपका किस एक्सेलरेशन से ए छोड़ जाएगा। अगर ये पुल्ली आपकी ए एक्सेलरेशन से आ रही है तो आपको पता होगा मैंने क्या किया था, मान लेता हूं ये एक्स से जाएगा तो क्या आएगा आपका, 0 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ए। जब मैंने पुल्ली लॉ आपको शुरू में डिस्कस किया था तो इस कॉन्सेप्ट को आपको सिखाया था। तो x इक्वल टू निकल के आएगा 2a। तो ए आपका किस एक्सेलरेशन से जाएगा, 2a, मतलब ए ब्लॉक आपका ऊपर आएगा 2a एक्सेलरेशन से। यहां देखो मैंने अच्छे से समझा भी दिया, यहां मैं इरेज करके अच्छे से लिख देता हूं ताकि अगर आप नोट्स डाउनलोड करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप पुल्ली वाले कॉन्सेप्ट में जाना, वहां मैंने कैसे आता है उसको अच्छे से लिखा है। अगर इसका एक्सेलरेशन ए है और इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0, और ये अगर ए एक्सेलरेशन, सॉरी ए डेक्स मान लेते हैं, ए डेक्स की वैल्यू है आपकी एक्स। तो यहां मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर दो ब्लॉक ऐसे नीचे जा रहे हैं तो पुल्ली किस स्पीड से जाएगी, दोनों की स्पीड या एक्सेलरेशन के सम के डिवाइडेड बाई 2 से जाएगी। उसका डेरिवेशन भी करके दिखाया था। यहां बस यही ट्विस्ट था। अगर आपको ये आ गया, बस अब एफबीडी बनाइए, सारा आंसर आपके सामने आ जाएगा। यहां पता है नहीं कैसे आया, इसका एक्सेलरेशन 0 है, इसको नाम है ए डबल डेक्स दे देते हैं, तो इसका निकल के आया है आपका 2a। ये पूरा एक रोप है तो सॉरी एक ब्लॉक है तो उसी स्पीड से जाएगा जितना इसका होगा। तो चलिए अगला स्टेप लगाते हैं। सबसे पहले हम एफबीडी बनाते हैं 8 kg का। देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए। एफबीडी ऑफ 8 kg, 8 kg पे क्या क्या लग रहा है आप ध्यान से देखो। 8 kg पे एक इसका टेंशन लग रहा है, मान लेते हैं यहाँ टेंशन कितना है, टेंशन है अपना, अब देखो टेंशन कितना आएगा, अगर एक्सेलरेशन इतना आया है तो अगर यहाँ टेंशन टी आएगा, कलर चेंज करके देखता हूं नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो, यहाँ टेंशन टी आएगा तो इधर भी क्या आएगा, टी आएगा। अगर इधर टी आया है तो इधर टी और टी मिला के कितना होगा, इस पे टोटल आएगा आपका 2t। इसको ध्यान में देना,
जो इस पे टेंशन आएगा वो आपका आएगा 2t। ए है, इसका मास है 8 kg, तो नीचे कितना आएगा आपका m1g, इसको नाम दे देते हैं m1g। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करिए। अब चलिए FBD बनाते हैं। FBD ऑफ 2 kg का, 2 kg का FBD बनाओगे, देखो इस पे क्या लग रहा है, उस पे टेंशन कितना लग रहा है, T लग रहा है, एक ही साइड है ना, तो इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है T, और ये A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, और ये क्या कर रहा है, 2A एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लिखोगे, वहां आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, किसको पॉजिटिव किसको निगेटिव लेना है। इसका मास है 2 kg। अब दोनों के लिए आप समेशन ऑफ F इक्वल टू एम ए लिखिए। इसके लिए भी समेशन ऑफ F इक्वल टू एम ए लिखते हैं। तो जब हम इसके लिए लिखेंगे तो क्या आएगा, अभी मैं यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो जब हम इसके लिए लिखेंगे m1g माइनस 2t इक्वल टू एम ए, एम की वैल्यू है आपकी कितनी 8, तो चलिए इसको अभी m1 से नाम देते हैं, 8 की वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं, इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ एक्सेलरेशन की 2a है, अभी आगे पुट करेंगे। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके लिए कलर चेंज कर देते हैं। जब यहां लिखेंगे तो क्या आएगा, t माइनस m2g इक्वल टू m2a। आई होप आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप ध्यान से देखो, इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं। जब इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एक मिनट, जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये निकल के देखो क्या आने वाला है। इन दो, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2। अब इन दोनों को हम ऐड, यहां देखो हम क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ताकि हमें कैलकुलेशन इजी पड़े। तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये क्या बनेगा, 2t माइनस 2 m2g इक्वल टू 2 m2a। यहां आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं अब दूसरी स्लाइड पे ले चलता हूं। अब ए आपको नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। अब हम ऐड इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन थर्ड, जब इनको आप ऐड करोगे तो देखो ये माइनस 2t है प्लस 2t है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ a की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 2a। तो चलिए इन सबको ऐड करके देखते हैं क्या आता है। तो जब ऐड करेंगे निकल के आएगा m1g माइनस 2 m2g, उधर आपका आएगा m1 प्लस a हम कॉमन ले रहे हैं 4 m2 इंटू जी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, यहां मैंने एक शायद एफबीडी में प्रॉब्लम आ गया है, इसको आप सही कर देना। यहां इसकी वैल्यू a है और a 2a से है ना, यहां एक थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसको आप सही कर देना। ये 2a से जा रहा है, यहां पे नहीं आएगा। बस एक छोटा सा करेक्शन था, वो जल्दबाजी में ऐसा हो गया था, तो उसको आप सही कर देना। जब इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे तो m2 के 2 इंटू 2a 4 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, एकदम बेसिक्स था। अब यहां से हमको a चाहिए ना, यहां g नहीं था, a था, एक मिनट। जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, इक्वल टू m1g। ठीक है, उसको लिखते हैं, g को बाहर ले लेते हैं, तो क्या बचेगा आपका, m1 माइनस 2 m2 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस 4 m2। m2 की वैल्यू है अपनी 2 और m1 की वैल्यू है 8, तो 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 8। जब इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 4g बाई 16। जब हम g की वैल्यू डालेंगे 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 60, तो ये निकल के आएगा आपका, कितना निकल के आएगा, 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करिए। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हमने निकाला था उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया।
फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम लगाया, दोनों इक्वेशन को ऐड किया, हमको एक्सेलरेशन मिल गया। अब जैसे ही एक्सेलरेशन मिला तो अब हमको क्या चाहिए, एस चाहिए। देखो ना, एसी हमसे पूछ रहा है तो सबसे इजी है, स्टार्टिंग में क्या था, ब्लॉक रेस्ट में था, तो डायरेक्ट हम एस इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर लगा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो है, तो आपकी यू टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यहां से कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने एस इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर रखा है। अब एस की वैल्यू सेंटीमीटर में दी है, उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो आएगा 0.2 इक्वल टू हाफ, ए की वैल्यू निकल के आई है 5/2 इंटू टी स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 2 इंटू टू, ये आएगा 4, 0.8 डिवाइडेड बाई 5। जब इसको और सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा आपका कितना, 8/50 इक्वल टू टी स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो टी इक्वल टू निकल के आएगा 0.4 सेकेंड। देखो, इस क्वेश्चन का पूछने का उसका एक ही मतलब था। देखो, 30 क्वेश्चन ही आते हैं, अगर वो हर क्वेश्चन में 2 से 3 चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करेगा तो कवर कैसे करेगा, इसलिए 2 से 3 चैप्टर का कॉन्सेप्ट मिक्स करता है। यहाँ देखो, आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के 2-3 कॉन्सेप्ट यूज किए हैं कि अगर ये टी से जा रहा है तो इधर 2t आएगा, यहाँ t आएगा, यहाँ a आएगा, यहाँ 2a आएगा। इसके बाद आपका इक्वेशन ऑफ मोशन वो भी इसमें यूज कर दिया है। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो या आपको नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम पे भेज सकते हैं या कमेंट में भी डालिए, उसका सलूशन आपको जरूर मिलेगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतनी क्लियरिटी आपकी आएगी। इस चैप्टर में अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, अगर 50 क्वेश्चन आप भी कर लोगे तो एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा। तो चलिए, इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर ऑफलाइन क्लास रहती है तो वहाँ तो डायरेक्ट पता चलता है, लेकिन ऑनलाइन में मैं आपके कमेंट के जरिए ही समझ सकता हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो जैसा भी वीडियो आपको लगे या समझ में नहीं आ रहा है, इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट में हमें सजेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। इस वीडियो को उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिसको इसकी सख्त ज़रूरत है, जो लोग पैसे के कारण अच्छी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मेरा मोटो ही है, ये उन लोगों तक पहुँचे जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, आज का सेशन समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो व लाइक करो। थैंक यू।